बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की जमीन पर एक बेहद खूबसूरत और तरक्की याफ्ता कौम आबाद थी। इस कौम का नाम था सबा की कौम। उनका शहर जन्नत जैसा था। चारों तरफ हरियाली, फलदार पेड़, खूबसूरत बागीचे, नदियाँ और बहते हुए पानी के नहरें। कुरान में आया है कि उनके शहर के दाएं और बाएं दोनों तरफ बाग ही बाग थे। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो। उनके पास एक बहुत बड़ा बांध था जो पहाड़ों के बीच बना हुआ था। वही बांध उनके खेतों, बागीचों और शहर को पानी देता था। हर साल फसलें लहलहाती थीं, फल इतने होते थे कि लोग चुन चुन कर खाते थे। सबा की कौम अमीर थी, मजबूत थी, खुशहाल थी और आराम में जी रही थी। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी थी, पानी, जमीन, फल, अमन, सुकून, रिस्क और दौलत। लेकिन एक दिन उनके दिल बदलने लगे। नेमतों के साथ साथ उनके दिलों में घमंड आ गया। उन्होंने कहना शुरू किया, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। ये हमारी अक्ल, हमारी ताकत और हमारी योजना का फल है। वे अल्लाह को भूलने लगे। शुक्र की जगह नाशुक्री आ गई। इबादत की जगह घमंड आ गया। सजदे की जगह अकड़ आ गई। अल्लाह ने उन्हें समझाने के लिए पैगाम भेजे, नसीहतें भेजी, इशारे दिए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। वो अपने बांध पर भरोसा करते थे, अपनी ताकत पर भरोसा करते थे, अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते थे। उन्हें लगता था हमारी दुनिया की जन्नत कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन आसमान कुछ और ही फैसला कर चुका था। एक दिन बादल घिर आए, हवा तेज चलने लगी, बारिश शुरू हुई और फिर वो बांध टूट गया। पानी का ऐसा सैलाब आया कि किसी ने सोचा भी नहीं था। नहरें तबाही बन गईं, नदियां खार बन गईं, बागीचे बह गए, खेत उजड़ गए, घर ढह गए, शहर डूब गया। जो शहर जन्नत लगता था वो शहर तबाही बन गया। जहां हरियाली थी वहां कीचड़ था, जहां फल थे वहां खंडहर थे, जहां अमन था वहां खामोशी थी। सबा की कौम बिखर गई, शहर छोड़कर भाग गई, इलाकों में फैल गई। उनकी दुनिया की जन्नत एक पल में तबाही में बदल गई। और दुनिया ने ये सबक सीख लिया, नेमत अगर अल्लाह की तरफ से हो और इंसान उसे अपनी काबिलियत समझ ले तो वही नेमत उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। क्योंकि शुक्र नेमत को बचाता है, नाशुक्री नेमत को तबाह कर देती है। और सबा की कौम की कहानी क़यामत तक ये याद दिलाती रहेगी, जो अल्लाह को भूल जाता है उसकी दुनिया उसे भूल